हम देने वाले लोग हैं और आपने आज बैरिकेडिंग लगा करके अपमान किया है। आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में पता करिए कि बिना बस अड्डे के हवाई अड्डे का शहर, और वो हवाई अड्डा जहाँ पर 6 महीने से कोई जहाज नहीं उड़ रहा, वहां पर कागज के जहाज उड़ेंगे या प्लास्टिक के जहाज उड़ेंगे। आज वही जवाब चेतावनी दी है अधिकारियों को कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप टैक्स कम नहीं करते तो आप उनको सार्वजनिक करोगे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए और क्या कुछ है? देखिए पड़ा है, आप जाइए, आपका 80,000 रुपए टैक्स है, 20,000 दीजिए, आपका टैक्स 40,000 हो जाएगा। जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं स्नेह, आशीर्वाद, मिलन कहीं ना कहीं आप लोगों का है, वहां पर आपने जहाँ 6 लाख टैक्स लगना चाहिए था, वहां मात्र 36,000, 38,000, 40,000 टैक्स लगा के तीसरी कर दी। जो ये सोचते हैं कि 8,000, 10,000, 20,000 से जीत जाते हैं, अगली बार भी जीत जाएंगे। 20,000 वोट तो जितनी संख्या यहाँ थी ना, अपने घरों के वोट ही ना डालें तो 20,000 निमट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सहारनपुर में आज नगर निगम में बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे, इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, कई खुली चेतावनी भी दिया बातचीत करने के लिए। विवेक मल्होत्रा जी, क्या कुछ कैसे रहा प्रदर्शन, कैसे देखिए प्रदर्शन तो व्यापारियों ने जब जब किया है ऐतिहासिक ही किया है। व्यापारी कभी हल्का काम तो करता ही नहीं है। व्यापारी सम्मान करता है तो भी पूरा करता है, अगर विरोध करता है तो भी पूरा करता है। तो आज विरोध किया है, विरोध का असर देखते हैं कितना होता है। नहीं तो विरोध करना तो हमारे खून के अंदर है, हम तो सन 74 से विरोध ही करते आ रहे हैं। उम्मीद लगी थी हमारी सरकार बनी है, विरोध नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा लगता है कि विरोध करा करके ही मानेंगे। आज उसकी एक छोटी सी झांकी, हजारों की संख्या में आपने खुद देखा है किस तरह से पूरा नगर निगम व्यापारियों के सिरों से भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं जागे, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं बंद किया, अरे टैक्स देना बहुत छोटी बात है। टैक्स क्या होता है? टैक्स तो हम देने के लिए हमेशा से तैयार हैं। देता कौन है टैक्स? केवल व्यापारी ही तो टैक्स देता है, और देता कौन है? लेकिन टैक्स के साथ व्यापारियों की सुविधाएं भी देनी चाहिए, व्यापारियों की समस्याओं को भी समझना चाहिए, समय समय पर व्यापारियों के पास जाकर के पूछना चाहिए। नेहरू मार्केट से लेकर के और शहीदगंज की सड़क आप 1 साल के अंदर पूरी नहीं कर पाए। आपने मॉडल रोड आज से 6 साल पहले, जिस समय नीरज शुक्ला जी यहाँ पर थे और स्मार्ट सिटी बनी थी, एक मॉडल रोड बनाने का एक ऐलान किया गया था। हनुमान मंदिर से लेकर के कचहरी रोड 6 बार वो सड़क खुदी, कभी डक्ट के नाम पर, कभी सीवरेज के नाम पर, कभी पानी के पाइप लगाने के नाम पर, कभी स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर। 6 बार सड़क खुदने के बाद भी आप उसे मॉडल रोड नहीं बना पाए, तो फिर टैक्स किस बात का मांगते हो? सहारनपुर में बस अड्डा नहीं है, आपने इतना बड़ा हवाई अड्डा खड़ा कर दिया जिसमें हवाई जहाज नहीं है। आप चाहते क्या हो? केवल आप उन योजनाओं से पैसा कमाना चाहते हो और हमारे पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हो। वो दुरुपयोग व्यापारी नहीं सहेगा, दुरुपयोग किसी कीमत पे व्यापारी नहीं करने देगा। हमारी मेहनत की कमाई है। अगर हमारा कोई व्यापारी पैसा लेकर के भाग जाता है, माल के पैसे नहीं देता, तब भी हम जीएसटी के अंदर उसका टैक्स जमा कराने का काम करते हैं। आप उसके बावजूद व्यापारी का उत्पीड़न करोगे, उस व्यापारी का जिसने आपका हाथ पकड़ा और एक एक दुकान पर ले जाकर यह आश्वासन दिया कि आप वोट इस व्यक्ति को दो, इस पार्टी को दो, हमारी जिम्मेदारी है, आपका उत्पीड़न नहीं होगा। तो हमें जवाब उनको भी देना है। आज वही जवाब हम चेतावनी दी है अधिकारियों को कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप टैक्स कम नहीं करते तो आप उनको सार्वजनिक करोगे। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए और क्या कुछ है? देखिए डॉक्यूमेंट्स तो सभी हर जगह पर कहीं ना कहीं व्यापारी है, हर जगह पर ईमानदार आदमी है। जैसे व्यापारी ईमानदार है ना, ऐसे कुछ लोग यहाँ भी ईमानदार हैं। उन्हीं लोगों ने वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं। आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। बहुत जल्दी आप ही लोगों को बुलाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे कि जहां 12 मीटर से कम की सड़क पर आपने 80,000 रुपए टैक्स लगा दिया, वहीं 24 मीटर से ज्यादा सड़क पर जहां बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, जहां पर आपका कहीं ना कहीं स्नेह, आशीर्वाद, मिलन कहीं ना कहीं आप लोगों का है, वहां पर आपने जहां 6 लाख टैक्स लगना चाहिए था, वहां मात्र 36,000, 38,000, 40,000 टैक्स लगा के तीसरी कर दी। तो व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं तो क्या है? और जीआईएस सर्वे कौन सी बोर्ड की बैठक के अंदर पास हुआ? और अगर पास भी नहीं हुआ, आपने फिर भी लागू कर दिया, तो आपने जीआईएस सर्वे के नाम पे आज यहाँ खुलेआम नोटिस के अंदर पैसे लेकर के टैक्स घटाने की एक चलन चल पड़ा है। आप जाइए, आपका 80,000 रुपए टैक्स है, 20,000 दीजिए, आपका टैक्स 40,000 हो जाएगा। जनप्रतिनिधियों को भी आपने चेतावनी दी है, क्या कहें? बिल्कुल, आज से आरंभ हो गया। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन केवल सहारनपुर के लिए नहीं है। मैंने अपने अध्यक्ष
हमारे मुकुंद मिश्रा जी से भी बात की है, बहुत शीघ्र पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यह आंदोलन होगा। आप यहाँ से थोड़ी दूर मेरठ है, उन्होंने 1 साल का टैक्स मांगा, आप 3 साल का टैक्स मांग रहे हो। क्यों आप मेरठ से ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हो क्या? वहां तो मेट्रो भी आ गई है। आप उसके बाद यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा करके हमारा जो है स्वागत कर रहे हो। इतना उत्पीड़न कैसे कोई सहेगा? अगर आप हमारी जगह पर होते, सरकार कोई और होती, तो आप सह लेते क्या? नहीं सहते, आवाज उठाते। तो आवाज उठाना हमारा दायित्व है और आवाज उठाने के लिए हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। उस आवाज को हम हमेशा उठाते रहेंगे, मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। और व्यापारी ने दशा और दिशा परिवर्तित करने की हमेशा क्षमता रही है। तो ये चेतावनी है उन जनप्रतिनिधियों को जो ये सोचते हैं कि 8,000, 10,000, 20,000 से जीत जाते हैं, अगली बार भी जीत जाएंगे। 20,000 वोट तो जितनी संख्या यहाँ थी ना, अपने घरों के वोट ही ना डालें तो 20,000 निमट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आखिरी सवाल ये है कि आप ज्ञापन देने आए, घंटों आपका प्रदर्शन चला, ज्ञापन का क्या रहा? जिस अधिकारी को दिया या जिसको देने आए थे, किसको दिया है और क्या वादा किया गया है? देखिए, जानकारी ये लगी कि मेयर साहब बाहर हैं, कोई बात नहीं, पारिवारिक कार्यक्रम हो सकता है। नगर आयुक्त महोदय को यहाँ पर होना चाहिए था। उसके बाद अपन नगर आयुक्त महोदय भी बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, तो हमने जिद की थी कि भाई नगर निगम टैक्स मांग रहा है, नगर निगम के खिलाफ विरोध हो रहा है, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन क्यों देंगे, सीओ साहब को ज्ञापन क्यों देंगे? जिस विभाग से संबंधित है उसी विभाग के अधिकारी को यहाँ आना चाहिए। तो अपन नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, लेकिन चेतावनी के साथ ज्ञापन है कि लड़ाई आज आरंभ हुई है, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लड़ाई बढ़ानी है तो बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लड़ाई रोकनी है तो व्यापारी हित के अंदर निर्णय करो, लड़ाई रोकने के लिए भी तैयार है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, हमेशा सकारात्मक व्यवहार रहा है, हमेशा सकारात्मक सोच से देश को और अपने परिवार के साथ साथ रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया है। तो बंधुओं, केवल ये अनुरोध कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो। ये वो व्यापारी है जो आपको सम्मान देता है, माला देता है, नोट देता है, वोट देता है, इसका उत्पीड़न मत करो, ईश्वर को भी जवाब देना है। अंत में कोई समय सीमा रखी गई है? देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है, समय सीमा किसी चीज की नहीं, आंदोलन तो शुरू हो चुका है। अब पुतले के रूप में होगा, विधायक के घेराव के रूप में होगा, किस तरह से होगा, ये पूरी रणनीति बना करके सभी व्यापारियों को और अपने पत्रकार साथियों को इसकी सूचना दी जाएगी। आंदोलन आरंभ है, कोई भी विराम, कोई भी विश्राम अब नहीं होगा। एक बात मैं सहारनपुर एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 1 मिनट, जिसके अंदर हवाई अड्डा है और बस अड्डा नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में पता करिए कि बिना बस अड्डे के हवाई अड्डे का शहर, और वो हवाई अड्डा जहाँ पर 6 महीने से कोई जहाज नहीं उड़ रहा। वहां पर कागज के जहाज उड़ेंगे या प्लास्टिक के जहाज उड़ेंगे, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये भी आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि हमें सुविधाएं शीघ्र से शीघ्र दें। बाकी टिंकू अरोड़ा जी हमारे साथ। टिंकू जी, आप पूरे विरोध प्रदर्शन में रहे, कैसे देखते हैं? देखिए, सहारनपुर की जनता जब त्रस्त हुई तो सड़कों पर आ गई। इसमें आपको सभी वर्गों के लोग दिख रहे होंगे, लेकिन आपके पार्षद साथी नहीं दिख रहे। मैं पार्षद अकेला ही 10 के बराबर हूँ। अरे मैं तो अकेला ही 10 के बराबर हूँ और वो सब भी आ जाएंगे। मजबूत पार्षदों का दल व्यापारियों के साथ है, खून की आखिरी बूंद भी देनी होगी। क्या मानना पड़ेगा कि कुछ व्यापारी खिलाफ है और कुछ सपोर्ट में है इसके? नहीं भैया, जिस पे टैक्स लग रहा, जिसे मार दिया आपने, 100-200% टैक्स बढ़ा दिया, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद पे। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व्यापारी है और आज इन्हें सत्ता के लोग परेशान कर रहे हैं। इनकी आवाज नहीं उठा रहे, गहरी नींद में सोए पड़े हैं, लेकिन ये जागरूक है, सहारनपुर की जनता की मांग उठाने आए हैं और हम तन मन धन से अपने खून की आखिरी बूंद तक इनके साथ हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में आपने व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मल्होत्रा को सुना, वरिष्ठ पार्षद टिंकू अरोड़ा का सुना और सुरेंद्र सिंह मोहन सिंह चावला को सुना। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।